बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मंडे क्लोजिंग के बाद जी आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के वाले से एक्सपेक्टेड था, और कल वीकेंड की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ये वीक जोन सा है वो वॉलेटाइल रहेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस वॉलेटिलिटी में, और हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो कुछ स्टॉक्स हमने कल डिस्कस किए थे, उनको एडअप किया था, वो आप कल की वीडियो में आपने देखे होंगे। और वो जो रेंज हमने मेंशन की थी जहाँ पे बाय करना है, उनमें से कुछ स्टॉक्स में वो आज प्राइस मिल गई। तो होपफुली जो दोस्त बाय करना चाहते होंगे या किया होगा वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन कर जाएंगे। एक और स्टॉक जी जिसमें रैली किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है, साइड आइटम है, हिस्टोरिकली उसमें रैली बनती है और इन्हीं मंथ्स में जून क्लोजिंग के बाद रैली एक बनती है। और उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस रेट पे बाय करना चाहिए, एक गो में पूरी क्वांटिटी बाय करनी है या आपने 50% अप बाय करना है और बाकी थोड़ा सा आपने कैश इन हैंड रखना है फर्दर डिप पे बाइंग करने के लिए। ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा ऑयल स्टॉक के स्टॉक्स जो से हैं ऑयल सेक्टर के, जिनको हमने रिसेंटली डिस्कस किया था और ऐड भी किया था अपने पोर्टफोलियो में, उनमें ट्रेड्स भी की, उनको कुछ को होल्ड भी किया है, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं मार्केट की तरफ। मार्केट 282 नेगेटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम बहुत ही कम थे, बिलो 50 के एस इंडेक्स के वॉल्यूम जो सा है, यानी कि इंटरेस्ट बिल्कुल भी जो से है कि वो आप देखें मार्केट में नहीं बन रहा। उसकी दो तीन रीज़न है। एक तो जैसा कि कल भी डिस्कस किया था कि अब आईएमएफ भी एफएटीएफ की तरह नई से नई डेट आती रहती है और चीज़ें कंक्लूड नहीं हो पा रही। इन्फ्लेशन आपको पता है किस लेवल पे है, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। अलर्ट आपने इस सेंस में रहना है कि देखें दो तीन सेक्टर्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी तरह हिट हो रहे हैं। बजट वाइज भी मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसकी वजह से भी, इसी वजह से देखें कि वो बड़ी ही लो वैल्यू पर हैं, लेकिन उनमें वो बाउंस बैक भी नहीं आ पा रहा, जिसमें से मेजर आपका स्टील और सीमेंट सेक्टर है। कि जब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब भी वो हिट होते हैं, और जब इसके अलावा आप देखें बजट में भी देखें तो भी वो हिट हुए थे। फिर सुपर टैक्स लगा तब भी वो उसमें शामिल थे। तो ओवरऑल सूरत हाल उनके लिए थोड़ी सी इस वक्त डिफ़िकल्ट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी 7 को मॉनेटरी पॉलिसी, और आई थिंक उसके बाद से तो छुट्टियां हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट डे आना है वो तो आएगा छुट्टियों के बाद। और उन छुट्टियों में बीच में क्या कोई अच्छी न्यूज़ आती है जो कि उसको सेटिसाइड कर दे। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, और ये भी देखना है कि क्या 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होता है या 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होता है। तो अगर 50 तक रहता है तो मार्केट देख लीजिएगा उससे पहले ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। बल्कि क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं तो ये इसी वीक में आप देखेंगे कि मार्केट में जो प्रोडिक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो एक अलर्ट आपने इस सेंस में रहना है कि एक तो उन सेक्टर्स को थोड़ा अवॉइड करना है जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। इंटरेस्ट जो इंक्रीज़ होता है, ऑल्दो के नियरली जब मार्केट गिरती है तो सारे ही सेक्टर उसका इफेक्ट लेते हैं, बट कुछ सेक्टर्स आपको पता है कि, और ख़ास तौर पे जिनका क्रेडिट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिन कंपनीज़ का, वो ज़्यादा हिट होती हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उनको थोड़ा सा फोकस करना है। और दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटी इस डिप में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वीक में, क्योंकि आगे लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, चीज़ें अभी भी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही, तो ये वीक आपको मज़ीद मौका देगा बहुत से स्टॉक्स को बड़ी ही अट्रैक्टिव प्राइस पे। तो वहाँ पे उनका बाय करना बनता है, ताकि जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी है किसी बेहतर न्यूज़ की वजह से, तो फिर वहाँ पर आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो यही स्ट्रेटजी जो सी है आपने इसको फॉलो करना है जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, और एक सस्टेनेबल रैली जब तक नहीं बनती तब तक ये जिग जैग और ये अप एंड डाउन। इसी सिचुएशन में आप एक तो स्ट्रेटजी ये रखें कि जो बड़े बेहतरीन स्टॉक्स हैं, बहुत बेहतरीन प्राइस पे मिल रहे हैं, उनको डिप पे बाय करके होल्ड कर लें। और यहाँ ये है कि अगर शॉर्ट ट्रेड्स करनी है तो जो स्टॉक्स हैं रिसेंट, हम बहुत से स्टॉक्स ऐसे डिस्कस किए, उनमें स्विंग ट्रेड्स आती हैं, तो वहाँ पर लो लेवल पे एंट्री लें और फिर टाइमली जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और अपना कैश क्योर करके फिर डिप का वेट करें। तो अच्छा जी, अब ज़रा ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली, जिनको हम थोड़ा सा अपने साथ वीडियोस में लेकर चलते हैं। उसमें पीआरएल
17 बिलो आया काफ़ी देर के बाद। अभी रिसेंट रैली में से 20 टच किया था, वहाँ पर आपको याद हो 19 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग का कहा था। पोटेंशियल इसमें अगेन जून क्लोजिंग और रिज़ल्ट जो सेस का जब अनाउंसमेंट आना उसमें एक रैली फिर बन सकती है। 20 को दोबारा इंशाल्लाह ताला क्रॉस कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर देती रही तो बिलो 17 अगेन जिन दोस्तों के पास तो ऑलरेडी है, हमने 15 बिलो के पास इसकी एंट्री ली थी। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो जिन्होंने 15 बिलो या 15 के आसपास लिए वो स्टिल प्रॉफिट में है, होल्ड करें। जिन दोस्तों ने अगर इसमें एंट्री नहीं ली थी और वो लेना चाहते हैं तो वो डिप पे फर्दर इसको बाय कर सकते हैं। बेहतर है कि 16 से नीचे अगर जाए तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। पोटेंशियल इसमें अगेन है कि दोबारा 18, 19, 20 आपको इजीली जो सा वो दे देगा। उसके बाद आ जाए एच टी एल अगेन बेस्ट प्राइस बिलो 40। आप जब भी बाय करेंगे तो वो आप समझ लें कि मिनिमम रिस्क के साथ जैसे ही थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा तो 2-3 रुपये तो आपको बड़ा इजीली मिल जाएंगे विद इन अ वीक। और अगर थोड़ी सी भी मार्केट थोड़ा सपोर्ट करती है तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये एक अच्छी रैली बना सकता है। सिर्फ राइट टाइम का वेट हो रहा है कुछ स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में वो रैली नहीं बनने दे रही। अदरवाइज़ उनमें पूरा पोटेंशियल है कि वो आपको 30-40% का गेन दे जाएँ। तो एच टी एल इज़ वन ऑफ देम। इसके बाद आ जाए शेल को हमने टारगेट किया था तकरीबन 112-111 के पास। उसके बाद देखें इसमें एक अच्छा मूवमेंट आई। तो ओएमसी साइड पे अगर आप देखें तो काफ़ी लो रेट पर हैं। रीसेंट रिज़ल्ट भी इसका बेहतर आया था, एक टर्न अराउंड रिज़ल्ट था, उससे पहले लॉस में भी रहा शेल का जो स्टॉक है। तो इसलिए अगर शेल को देखा जाए तो इसकी बाइंग रेंज वही 112-113 उसके आसपास बनती है। जब ये 120 के पास जाए तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन 8 रुपये का गेन, एक अच्छा गेन बनता है। तो वहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पे दोबारा बाय करें। तो शेल को जिन दोस्तों के पास अगर है इस रेंज में तो आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही 120 से ऊपर जाए तो फिर 120 पे स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, या फिर वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। OGDC अगेन OGDC 77 के पास, तो 80 बिलो OGDC भी इसकी बेस्ट बाइंग रेंज है। ये 77, 76, 75 आप अगर अभी देख लें हिस्टोरिकली तो यहाँ से ये बाउंस बैक करता है और फिर इसमें आप देख लें तो 80 प्लस ये जाता है और वहाँ पर जितना मैक्सिमम साइड पे आपको मिले वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। रिसेंटली भी हमने यही किया, इसमें हमने बाइंग की थी तब भी तकरीबन 78 के पास, अब 84 के पास आई थिंक गया था। वहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें और जब दोबारा 80 से नीचे आए तो वहाँ पे फिर बाय बैक करें। तो OGDC इन बाइंग रेंज यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। यहाँ पे इसका रिस्क जो है वो मिनिमम है। तो OGDC में शॉर्ट ट्रेड के लिए आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो थे जी ऑयल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस किया, क्योंकि कल की वीडियो में ये डिस्कस नहीं कर सके थे। तो इनमें यही स्ट्रेटजी है, यही हमने जो प्राइस रेंज है, बाइंग रेंज है वो डिस्कस की है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हैं, शॉर्ट ट्रेड्स के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें विद मिनिमम रिस्क एक अच्छा गेन जो है आप ले जाएंगे। अब आते हैं जी उस स्टॉक की तरफ जिसमें रैली स्टार्ट हो सकती है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यही वो मंथ्स हैं जहां पर उसमें एक अच्छी रैली बनती है। वो है जी बर्जर। बर्जर ओवरऑल भी देखें तो अच्छा स्टॉक्स है, अच्छी EPS के साथ है। अगर आप इसकी प्राइस इस वक्त देखें तो 72 के आसपास है इस वक्त ये, और इसकी जो बाइंग रेंज बनती है वो 65 to 75, कोई भी रेंज हो तो वो सारी बाइंग रेंज है। ये अच्छी प्राइस है जहाँ से नॉर्मली ये हमेशा बाउंस बैक करता है। 1 ईयर रेंज अगर आप देखें तो वो 68 से 165 है। 165 अगर आप इसका ग्राफ भी देखें तो इसने अगस्त के बाद तकरीबन वही जो रिज़ल्ट सीज़न होता है वहाँ पर इसमें आई थी। और साइड आइटम है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसमें जब रैली बनती है तो फिर मल्टीपल कैप जो से हैं वो लगते हैं और समटाइम फिर बाय करना मुश्किल होता है। तो इसकी जो प्राइस है यहाँ पे बाय बनता है। अच्छा, फॉर मोर सिक्योर ट्रेड आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर सपोज 1000 बर्जर बाय करना है तो आप 572 के आसपास या कल डिप पे बाय कर सकते हैं, और बाकी 500 के लिए कैश क्योर कर लें कि अगर फर्दर डिप आता है किसी वजह से मार्केट की वजह से तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकें। अदरवाइज़ ये रेट जो से ये तमाम बाइंग रेंज ऐसी है जहाँ पर अगर थोड़ा सा डिप भी लेता है तो नथिंग टू वरी, वहाँ से इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगा।
और जैसे ही इसमें थोड़ी सी रैली बनी तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपको ये तकरीबन आप इसका 90 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। बाकी हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस भी कर लेंगे जब इसमें रैली स्टार्ट होगी कि कहाँ पर हमने फिर इसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है और कहाँ पे जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कुछ ऑयल स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया प्लस बर्जर को टारगेट किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वोलेटाइल मार्केट में और वोलेटिलिटी में हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। और अगर आप रिसेंटली देखें तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो ये पिछले तमाम आप तकरीबन साल हो गया है तो यही सिचुएशन चल रही है। लेकिन उस साल के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा गेन दिया, अच्छी रैली बनती रही, अच्छी स्विंग ट्रेड्स आई और उसमें जहाँ पर भी हमने डिप पे बाय किया और फिर हाई साइड पे टाइमली एग्जिट लिया तो एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो कल के लिए भी अपने स्टॉक्स पे फोकस रखें। ये पूरा वीक में वॉलेटिलिटी ही रहेगी। जैसा कि बताया था कि लॉन्ग वीकेंड है, ईद हॉलीडेज़ हैं, प्लस अभी आईएमएफ की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें, इन्फ्लेशन है तो उसमें मार्केट में एक आप सस्टेनेबल रैली तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती इकोनॉमिक साइड पे। तो इस पूरे सिनेरियो में अपनी स्ट्रेटजी वही रखें और फर्दर हम कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, कोई और स्टॉक जिसमें कोई न्यूज़ है या कोई अच्छी रैली बन सकती है आने वाले दिनों में, तो उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।